हे गाइस, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेज स्पीड जो होती है हमारी वेबसाइट की, लैपटॉप पर स्पीड, मोबाइल पर स्पीड, डेस्कटॉप पर स्पीड कैसे इंक्रीज करें। तो बेसिकली दो ही टाइप्स में होती है हमारी स्पीड जो हम पेज स्पीड इनसाइड से चेक करते हैं। वो उसमें हम देखते हैं कि मोबाइल पर हमारी कितनी स्पीड है हमारी वेबसाइट की, और डेस्कटॉप पर हमारी पर कितनी स्पीड है हमारी वेबसाइट की। तो मैं यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड्स पे जाता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करूँगा। पहले मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाली और मैंने यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक किया। थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, अभी हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो मोबाइल पर 76 है और डेस्कटॉप पर है 90। अब हम इस 76 को कैसे 90 प्लस करें, क्योंकि हमें अपनी जितनी अच्छी हो हमारी वेबसाइट की स्पीड उतना अच्छा रहता है यूज़र एक्सपीरियंस, और उसका बेटर सर्च एक्सपीरियंस होता है और बेटर उसका एसईओ होता है जितनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होती है। तो इसकी हम कैसे 90 प्लस करें और इसकी भी हम कैसे 100 करें। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, उससे क्या है हम वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ये 76 है तो ये 90 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 90 है तो 90 प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, तो आइए मैं चलता हूँ सीधे अपने डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करके आ जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ले जाऊँगा प्लगइन्स में। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू प्लगइन ऐड करेंगे अपने डैशबोर्ड में, जिसका नाम है WP ऑप्टिमाइज। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, अब ये सर्च कर रहा है और ये आ गया। ये पहला वाला ही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है WP ऑप्टिमाइज। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से इंस्टॉल करूँगा और देन उसके बाद मैं एक्टिवेट करूँगा। ये इंस्टॉल हो गया है, अब यहाँ पे एक्टिवेट का आ गया तो इसे एक्टिवेट कर देंगे। पहले मैं आपको WP जो हमारा ऑप्टिमाइज है इसमें बताऊँगा, फिर हम दूसरा जो प्लगइन है उसे डाउनलोड करेंगे। तो पहले इसको मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। ये देखिए, हमारा जो WP ऑप्टिमाइज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो WP ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे। ये हमारा जो प्लगइन है ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से इस पर डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस में क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। तो नीचे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे हम यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 चीज़ें सिलेक्टेड हैं, और हमें क्या करना है, हमें 4 चीज़ ही वी विल 4 थिंग्स इन दिस सेलेक्ट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, इनमें से जो हम अब ये क्या है, इसने अपनी मर्जी से कर रखा है। हमें अगर हमें क्या है जो हमें चाहिए, हमें जो करवाने हैं अपनी वेबसाइट में से, जो हमें चीज़ रिमूव करवानी ताकि वेबसाइट की स्पीड बढ़े, तो इस चीज़ को फोकस करेंगे यहाँ से। जैसे यहाँ लिखा हुआ क्लीन ऑल पोस्ट रिवीजन, तो इसको क्या है हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर हम इसे नहीं करेंगे। इसे नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट। तो इसे हम करेंगे, क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये इतना नेसेसरी नहीं होता। दूसरा क्या है, क्लीन ऑल ट्रैश पोस्ट। तो इसमें क्या है, जो भी ट्रैश पोस्ट है उनको क्लीन कर देगा ये। और तीसरा क्या है, रिमूव स्पैम एंड ट्रैशड कमेंट। जो भी स्पैम्स हैं, ट्रैशड कमेंट है, उन चीज़ों को रिमूव कर देगा। रिमूव अनअप्रूव कमेंट्स, जो अनअप्रूव कमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा। तो हमने ये 4 चीज़ सेलेक्ट कर ली। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यही 4 चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है। क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट, जो भी अपने आप ड्राफ्ट खुल जाते हैं, ड्राफ्ट बन जाते हैं, तो उनको क्या ये क्लीन कर देगा। और यहाँ से मैंने ये बता दिया, 4 चीज़ आपको बता दी, इन्हीं को सेलेक्ट करना है। एक तो क्लीन ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट, क्लीन ऑल ट्रैश पोस्ट, और रिमूव स्पैम एंड ट्रैश कमेंट, रिमूव अनअप्रूव कमेंट। इन 4 चीज़ों को सेलेक्ट करके फिर हम एक एक करके क्या है इन्हें रन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो मैं पहले करूँगा क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट को, इसको करूँगा पहले रन ऑप्टिमाइजेशन। एक बार करना है रन ऑप्टिमाइजेशन, फिर दूसरे वाले पे करना है ट्रैश पोस्ट को करना है, इसे क्लीन करना है, रन ऑप्टिमाइजेशन करना है। फिर हम करेंगे रिमूव स्पैम एंड ट्रैश कमेंट, इसको रन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। फिर हमारा लास्ट वाला है रिमूव अनअप्रूव कमेंट, इसको रन ऑप्टिमाइज करेंगे। तो पहला हमारा जो था स्पीड के लिए वो हमने कर दिया अपनी वेबसाइट में। भी जो भी अनअप्रूव पोस्ट थी, अनअप्रूव ट्रैश स्पैम थे, वो सारी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट में से हटा दी है, जो जिसकी वजह से स्पीड क्या है हमारी वेबसाइट की। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में 76 है, मोबाइल में भी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इससे क्या है, बेटर एसईओ और सर्च एक्सपीरियंस बेटर होता है, और वेबसाइट जल्दी रैंक करती है, वेबसाइट इंप्रूव होती है। और यहाँ पे डेस्कटॉप में ठीक है 90 है, मगर इसे भी 90 प्लस कर देंगे। यहाँ 76 है तो इसे करना जरूरी है। तो इसको हम जैसे मैंने देखा है मोबाइल पर 76 है और डेस्कटॉप पर 90 है। तो यहाँ से हमने जैसे ये सारी चीज़ कर दी, ये चारों चीज़ कर दी। इससे क्या है, अब जो भी हमारी वेबसाइट में ट्रैश चीज़ थी, ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट थी, सारी स्पैम चीज़ें थी, वो सारी चीज़ हट चुकी है हमारी वेबसाइट से, जिसकी वजह से क्या स्पीड कम दिखा रहा था। अब करेंगे सेकंड है हमारा इमेजेस। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इमेजेस में क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे हमें नीचे आना है सीधे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस पर बीच वाला नहीं, इस पर लिखा है प्रायोरिटाइज डिटेंशन ऑफ डिटेल्स, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रायोरिटाइज करता है रिटेंशन ऑफ डिटेल्स, मतलब कि जो हमारे जो भी इमेजेस है, इसमें बेसिकली इमेजेस को क्या करेंगे ना, साइज कम करेंगे। इसमें इमेज का साइज कम करेंगे, और हमने बीच वाला इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो भी हमारी इमेजेस की क्वालिटी है वो क्या है,
वैसे की वैसी रहे। अगर हम इसे ना करें, कस्टम कर दें या कुछ और कर दें, इससे क्या है, हमारे जो हम अगर अपने इमेजेस की, वेबसाइट की इमेजेस की कंप्रेस करेंगे, तो इससे क्या है, हमारी जो वेबसाइट की इमेजेस है वो क्या है, पिक्सल उनके फट जाएंगे और अच्छे वो इमेजेस वेबसाइट की अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे बीच वाले को चूज करके इसको हम बता रहे हैं कि हमें जैसी हमारी इमेज है उनके पिक्सल ना पड़े, वैसी की वैसी इमेज है, बस कंप्रेस कर दें। और इमेज हमारी जैसी एचडी की एचडी है और उनका एक भी पिक्सल ना फटे, जैसी है वैसी रहे, बस कंप्रेस करने के लिए हमने बोल दिया, रिटेंशन बोल दिया, मतलब जैसी है इमेज वैसी चाहिए, बस इसको कंप्रेस करना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे बीच वाला सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट ऑल इमेजेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल इमेजेस। अब सेलेक्ट ऑल इमेजेस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस, तो कंप्रेस करेंगे हम जो भी हमने सिलेक्टेड इमेजेस करेंगे उनको कंप्रेस करेंगे विदाउट एनी पिक्सल, जो भी हमारा पिक्सल है विदाउट एनी पिक्सल को हटाए बिना ही कोई पिक्चर को फाड़े ये कंप्रेस कर देगा। तो मैं इसे कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस करता हूँ और ये कनेक्टेड टू द स्मस एपीआई सर्वर प्लीज वेट। अब ये इसने क्या कर दिया, इसने शुरू कर दिया, जितनी इमेजेस हैं धीरे धीरे क्या सबको क्या कंप्रेस करेगा, उनकी क्वालिटी को ध्यान रखते हैं, उनकी क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसी है वैसी क्वालिटी रहेगी, बस ये कंप्रेस कर देगा। आपको पता है अगर हम क्या करते हैं, हमारी जो इमेजेस होती है हम डायरेक्टली क्या है, अगर वहाँ से जाके कैनवा से या कहीं और से जाके हम एडिट उसको क्या कंप्रेस करते हैं किसी भी टूल से, तो उनके क्या पिक्सल फट जाते हैं। मगर इससे क्या है, इस हमारे प्लगइन से हमारी इमेजेस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारी इमेज बिल्कुल नहीं फटेगी, जैसी है वैसी रहेगी, कंप्रेस हो जाएगी। इस चीज़ में ये प्लगइन बहुत अच्छा है। अब ये दिखा रहा है, देखो 1 इमेजेस पेंडिंग, 159 इमेजेस क्या है पेंडिंग है, इस पर बहुत ज़्यादा इमेजेस है और इमेजेस जो कंप्लीटेड कंप्रेस हो चुकी हैं वो क्या है 10 इमेजेस है, 13 हो गई हैं अब, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा होने में, तो वेट करते हैं जब तक क्योंकि ये पूरा हो जाए हमारा कंप्रेस। जो टाइम दिखा रहा है नीचे टाइम दिखा रहा है हमारा, इतना टाइम दिखा रहा है 20 हो चुकी है हमारी, जल्दी हो जाता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्रेसिंग इमेजेस सर्विस प्रोवाइड, ये कंप्रेसिंग कर रहा है हमारी इमेजेस को, हमारी वेबसाइट की इमेजेस को डिटेक्ट करके कंप्रेस कर रहा है, क्वालिटी को ध्यान रखते हुए, क्वालिटी जैसी है वैसी रहेगी। इसलिए खुद ऑप्टिमाइज मत करो, इससे करो डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, बहुत अच्छा हमारा प्लगइन है, इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और सर्च एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जिससे क्या है हम अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। 38 इमेजेस हमारी कंप्लीटेड हो चुकी हैं कंप्रेस और 130 अभी पेंडिंग है। जैसे कि यहाँ पे अब लिखा आ रहा है जो 164 इमेजेस है वर सक्सेसफुली कंप्रेस, तो जितनी हमारी वेबसाइट में इमेजेस थी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई विदाउट एनी पिक्सल फटे। तो अब हम इसको क्या क्लोज कर देंगे यहाँ से और अब हम जाएंगे अपने कैशे पे। यहाँ पे कैशे में जाकर तीसरा हमारा कैशे, इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमने दो चीज़ कर दी, हमने डेटाबेस भी अपना क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, जो भी अनवांटेड डेटा था, अनवांटेड स्पैम थे वो सारे हमने क्या वो कर दिए, ऑप्टिमाइज कर दिए। फिर हमने अपनी इमेज भी ऑप्टिमाइज कर दी, उनका साइज कंप्रेस कर दिया। और तीसरा हमारा कैशे है। कैशे में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें जाने के बाद इनेबल पेज कैचिंग इस पर क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे, यहाँ से क्या है इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर इससे क्या है, इसे हम इनेबल पेज कैचिंग करने के बाद इससे क्या होगा, इसमें ये होगा कैशिंग जो होती है हमारी, कैश एक मेमोरी होती है, इससे जो भी हमारे जो भी हम कोई भी न्यू चीज़ क्या है डाउनलोड करते हैं अपनी वेबसाइट में, कुछ भी चीज़ अगर हम उसमें वेबसाइट पोस्ट करते हैं तो वो क्या है जो भी अनवांटेड डेटा होता है उसको हटा के क्या है वो मेमोरी को क्लीन करता है ताकि दूसरा डेटा आ सके। इसे इनेबल रखेंगे तो वेबसाइट की क्या स्पीड भी अच्छी रहेगी और इससे जो हम पोस्ट करते हैं वेबसाइट में प्लगइन ऐड करते हैं उनको भी ये क्लीन करता रहेगा और इससे क्या है हमारी मेमोरी क्या है फ्रेश रहेगी। तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे सेव चेंजेस कर दूंगा। अब लास्ट है हमारा मिनीफाई, इसमें जाना है मुझे और यहाँ पे क्या करना है, इनेबल मिनीफाई कर देना है मुझे। यहाँ से इनेबल मिनीफाई कर दूंगा और जैसे इनेबल मिनीफाई क्या होता है, इसमें जो भी हमारा जो प्रोसेस जावास्क्रिप्ट फाइल, प्रोसेस सीएसएस फाइल्स, प्रोसेस एचटीएमएल, जो भी अनवांटेड हमारी कोडिंग होती है, अनवांटेड जो भी हमारे कोड्स होते हैं वो क्या इससे डिलीट हो जाएंगे। तो इसे इनेबल कर देंगे हम, जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उसको इनेबल कर देंगे इसे। अब ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से हमने इस प्लगइन में अपने वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए सारे चेंजेस कर दिए हैं। हमने पहले यहाँ से सबसे पहले डेटाबेस में से यहाँ से हमने क्या किया, डेटाबेस में सबसे पहले हमने जो अनवांटेड चीज़ थी, स्पैम थे, पोस्ट थे, वो सबको डिलीट कर दिया, उनको ऑप्टिमाइज कर दिया। फिर हमने इमेज को कंप्रेस किया, जितनी वेबसाइट इमेज थी वो ज़्यादा साइज की थी इसलिए हमने उनको ऑप्टिमाइज किया, उनको कंप्रेस किया। फिर हमने कैशे मेमोरी में जो भी इनेबल कर दिया, जो भी हमारी स्पीड से रिलेटेड मेमोरी में प्रॉब्लम आती है उसमें जो भी नया हम चीज़ डालते हैं, क्या स्पीड कम हो जाती है हमारी वेबसाइट की, आ नहीं पाती है स्पीड, कोई भी नई चीज़ हम अपने डालते हैं वेबसाइट में, तो इससे क्या है ये मेमोरी क्या है इनेबल करता रहेगा, मतलब फ्लैश करती रहेगी। कोई भी चीज़ आएगी तो उसको क्या है
लेगा और जो भी अनवांटेड चीज़ होगी उसको डिलीट कर देगी मेमोरी, कैशे मेमोरी। और मिनीफाई में जो भी एक्स्ट्रा कोडिंग है, जो काम की कोडिंग नहीं है, उसको हमने क्या यहाँ से इनेबल मिनीफाई करके ये कर दिया। और जैसा जैसा मैंने किया वैसा ही करना है गाइस, ध्यान से करना है और कुछ चेंजेस नहीं करने। यहाँ से हमने ये चारों चीज़ कर दी। इसमें हमें इस प्लगइन में हमें इतनी चेंजेस करनी थी, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये सब हमें कुछ नहीं करना, जो हमने चेंजेस करने थे वो हमने कर दिए। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्लगइन पर। तो दूसरे प्लगइन को हम यहाँ से प्लगइन में जाके, वर्डप्रेस के प्लगइन में जाके यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ से हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे न्यू टैप करके गूगल से हम डाउनलोड करेंगे प्लगइन और फिर हम उसे ऐड करेंगे कहाँ पर, अपनी वेबसाइट में। तो कैसे ऐड करते हैं कैसे नहीं करते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो एयरलिफ्ट प्लगइन इसे करके मैं यहाँ से मैं इसे निकालता हूँ। ये रहा हमारा एयरलिफ्ट वर्डप्रेस परफॉर्मेंस प्लगइन। तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करता हूँ। और इसे मैं पहले यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी आईडी से हम कर सकते हैं इसे कनेक्ट। मैं इस वाली आईडी से कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या डालना है, हमें अपना वेबसाइट एंटर साइट यूआरएल टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो हमने यूआरएल पहले हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से ऑन हो। तो इस वर्डप्रेस से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे पहले देखेंगे कि ये डाउनलोड हमारा कहाँ हुआ है। इसे हम देखेंगे, ऐसे ये भी डाउनलोड नहीं हुआ तो इसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे यहाँ पर यहाँ से हम एक बार दोबारा लिखते हैं, एयरलिफ्ट प्लगइन डाउनलोड। यहाँ से हम जाने के बाद इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे करते हैं। इसको तो हमारा ये है इसका, यहाँ से दिखा रहा है वर्डप्रेस। एक काम करते हैं, इससे पहले हम अपना यूआरएल करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन टेस्ट प्लगइन डाउनलोड। इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे इसे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसे क्या कॉपी करेंगे। यहाँ जाने के बाद कॉपी करेंगे और हम इसे वर्डप्रेस में कैसे ऐड करेंगे, हम प्लगइन्स पर जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा अपलोड प्लगइन्स आता है, इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट हमने इसे ओपन कर लिया, उसे करने की जरूरत नहीं है कॉपी करने की। यहाँ से हमने इंस्टॉल नाउ क्लिक कर दिया, एक्टिवेट कर देंगे प्लगइन को। ये हमारा क्या है, एक्टिवेट हो गया प्लगइन। और अपने डैशबोर्ड में जाएंगे पहले। तो डैशबोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो एयरलिफ्ट है वो यहाँ पर शो होगा हमारे डैशबोर्ड में। यहाँ पे हम अभी हमें शो नहीं हो रहा, ये रहा हमारा एयरलिफ्ट। इस पर हमने क्लिक किया और विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली साइन अप हो गया क्योंकि हमने पहले ही कर दिया था, डाउनलोड करने से पहले साइन अप कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसने क्या है, ये शुरू कर दिया यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ऑप्टिमाइज साइट परफॉर्मेंस, ये क्या है, ये टाइम बता रहा है, इतना टाइम लगेगा इसे ऑप्टिमाइज होने में। तो फिर हमें एक बार दोबारा से यहाँ पे आके, जैसे टाइम बता रहा है इतना लगेगा, फिर हमें दोबारा से आके सिंक कर देना है यहाँ पे। तो इससे क्या है कि अपने आप हमें कुछ नहीं करना। ये क्या है, अपने आप हमारा क्या है, ये डैशबोर्ड हमारा ये प्लगइन ऐसा है, ये अपने आप करता रहेगा, अपने आप वेबसाइट की स्पीड बढ़ाता रहेगा। हमने यहाँ पे क्या अपनी वेबसाइट में ऐड कर दिया है और इसे ये क्या है चालू रहेगा। यहाँ पे जैसे ये टाइम बता रहा है, अभी हम देखते हैं इसे कंप्लीट होने के बाद टाइम को, ये अपने आप ही करता रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस ऐड करना होता है अपना डैशबोर्ड और यहाँ पे हमें करने के बाद ये ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना होता है। अभी ये ऑटोमेटिकली घूम रहा है विदाउट क्लिक करें। तो ये टाइमिंग दिखा रहा है, अभी इतना टाइम दिखा रहा है। तो देखते हैं इसके बाद। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम था वो हट गया और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एनालाइजिंग योर साइट। और हमारी जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, उसको भी ये दिखा रहा है, इतना इंक्रीज कर रहा है, कर दिया इसने। तो ये अपने आप क्या घूम रहा है। तो इससे क्या है कि ये एनालाइज कर रहा है, टाइम नहीं आ रहा, टाइम अपने आप हट गया इसमें से। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर नहीं घूमता तो हम स्टार्टिंग में इसे चालू कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके एक बार चालू करना होता है। अब हमने आपको पता है कि हमने इसे जब डैशबोर्ड में गए तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रहा था, फिर टाइम बता रहा था, हमने वेट किया, टाइम बता रहा था 3 मिनट बता रहा था। अब देखा हमने कि अब ये टाइम नहीं बता रहा, अपने आप घूम रहा है। अगर हम डाउनलोड करते हैं इसे और ये अपने आप नहीं घूमता है तो यहाँ पे हम क्लिक करके इससे पहले घुमाएंगे इसे। जैसे एक बार घुमाना होता है, एक बार क्लिक करना होता है, फिर ऑटोमेटिकली हमें कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमने सारे चेंजेस कर दिए अपनी वेबसाइट में।
हमने WP ऑप्टिमाइज जो प्लगइन था उससे हमने इमेजेस ऑप्टिमाइज कर दी, इमेजेस का साइज कंप्रेस कर दिया, कैशे का साइज कम कर दिया, वहाँ से मेमोरी का साइज कम कर दिया, अनवांटेड स्पैम चीज़ें पोस्ट चीज़ें सारी रिड्यूस कर दी, उनको ऑप्टिमाइज कर दिया, और हमने जो भी अनवांटेड हमारी कोडिंग थी उनको हमने क्या कंप्रेस कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, हटा दिया। तो वहाँ से हमने उस प्लगइन से वहाँ से ये चार चीज़ करी। और इस प्लगइन से हमें क्या करना है, इसे ऐड ऑन करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद इसे हमें इसमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमें क्या अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद उसमें डैशबोर्ड में हमें उसे साइनअप कर, क्योंकि हम साइनअप पहले कर लेते हैं, यहाँ से हमने साइनअप किया था। साइनअप करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है। वैसे कभी कभी डाउनलोड का पहले आ जाता है, मैंने देखा तो इसी मुझे टाइम लगा कि हाँ, क्योंकि मैंने पहले देखा था डाउनलोड का पहला ऑप्शन आता है, मतलब इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड का ऑप्शन चाहे बाद में चाहे पहले है, वो साइनअप हमें करना होता है। साइनअप करने पहले साइनअप मांगा है, साइनअप करने के बाद फिर डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद फिर क्या है, हम अपने उसमें जाएंगे, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा अपने डैशबोर्ड में, वहाँ से प्लगइन अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वो फाइल खोलेगा, वहाँ से जो भी हमारी फाइल है उसको क्या हम अपलोड करके और उसका डैशबोर्ड में ओपन करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। फिर उसमें क्या है, इसे हमें ऑन करना होता है। अगर पहले से घूम रहा होता है तो हमें नहीं छेड़ना है इसे, पर इसी को करना होता है। अगर ये घूम रहा है तो इसे छोड़ देंगे अपने आप। अब स्पीड कब तक बढ़ेगी, हमने तो चेंजेस कर दिया, हमने तो सारे जो भी हमारा वेबसाइट पे में चेंजेस हमें करने थे, जो हमने प्लगइन्स ऐड करने थे अपनी वेबसाइट में स्पीड के लिए, वो कर दिए। अब स्पीड कब बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी जैसे अगर हमने आज मॉर्निंग में किया तो शाम तक टाइम लगेगा, शाम तक स्पीड बढ़ जाएगी, देखोगे स्पीड तो स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर कल तक इतना टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा इसमें। तो